आज की कहानी एक घर से शुरू होती है। इस घर में रॉबिन और अलीजा रहते थे। दोनों पति पत्नी थे और दोनों के बीच गहरा प्यार था। अलीजा और रॉबिन दोनों ही स्कूल टीचर थे। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। एक वीरान सी जगह में एक ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रक के पीछे बहुत सारी लड़कियां बैठी थी जो बहुत उदास थीं। एक लड़की कहती है, मुझे बाथरूम जाना है, ट्रक रोको। लेकिन ट्रक का ड्राइवर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी ही देर बाद ट्रक अपनी मंजिल पर आकर रुकता है और उसकी तरफ एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। इसी इलाके में अलीजा भी हॉर्स राइडिंग कर रही थी। अब गाड़ी से पहले चीफ उतरता है और उसके बाद उसका बॉस जिम्मी डॉलिन। उनके साथ मारिया नाम की औरत भी थी। चीफ और जिम्मी जाकर ट्रक की लड़कियों को देखते हैं, जबकि दूर खड़ी अलीजा हालातों को समझ रही थी। अब जिम्मी पहले ट्रक के ड्राइवर को मारता है और तभी अलीजा अपना फोन निकाल लेती है। ट्रक ड्राइवर का साथी भागने की कोशिश करता है, मगर जिम्मी उसे भी मार देता है। अचानक तभी एक लड़की ट्रक से उतरकर अलीजा की तरफ भागती है। जिम्मी पहले लड़की को मारता है और फिर वो दूर खड़ी अलीजा पर भी गोलियां चलाता है। अलीजा को बचा देख जिम्मी कहता है, उसके पीछे जाओ मारिया। फिर वो चीफ से कहता है, लाशों को ठिकाने लगाओ और ट्रक को लेकर अड्डे पर पहुंचो, हमारे पीछे कोई सबूत न रहे। दरअसल जिम्मी लड़कियों को एक देश से खरीदकर दूसरे देशों को बेचा करता था। चीफ जिम्मी का स्पेशल बॉडीगार्ड था। बेरहमी के मामले में वो जिम्मी से भी आगे था। मारिया जिम्मी की ड्राइवर थी और उसके हाथ अलीजा का फोन लग जाता है। कुछ देर बाद अलीजा और रॉबिन पुलिस स्टेशन में थे और पुलिस कहती है, हमने उस जगह की अच्छे से छानबीन की, लेकिन हमें ना तो ट्रक मिला और ना ही कोई लाश। तुमने कहा था कि तुम्हारा फोन भी वहीं गिर गया था, लेकिन हमें तो वो भी नहीं मिला। पुलिस की बात सुनकर अलीजा उदास हो गई थी। इसके बाद वो दोनों निराश होकर अपने घर वापस आते हैं। घर में आते ही अलीजा जोर से चिल्लाती है। दरअसल उनके घर में एक लाश पड़ी थी जो उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी। अगले ही दिन वो पुलिस के उच्च अधिकारी फ्रेड के पास जाते हैं। सारी बात जानकर फ्रेड कहता है, तुमने जिन लोगों का हुलिया बताया है वो जिम्मी और उसके साथी हैं। जिम्मी एक शातिर बदमाश है जो लड़कियां खरीदने और बेचने का काम करता है। मैं भी उसे जेल में देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं, क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता और वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। अलीजा फ्रेड की बातें सुनकर अलीजा बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि वो जिम्मी के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार थी। अलीजा के इरादे जानकर फ्रेड कहता है, मैं एक टीम तैयार कर उस जगह की फिर से छानबीन करता हूँ जहाँ तुमने जिम्मी को देखा था। अलीजा तब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले तैनात कर देता हूँ। जिम्मी को तुम्हारे फोन से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया होगा। तुम लोगों को कुछ दिन छुपकर रहना पड़ेगा और इसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। जिम्मी को सजा दिलवाने के लिए अलीजा सारी बातें मान लेती है। उसी रात रॉबिन और अलीजा अपना घर छोड़कर एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ रहने का इंतजाम फ्रेड ने किया था और बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले भी थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और दोनों पति पत्नी पूरा दिन बिल्डिंग में ही रहते हैं। उधर जिम्मी के खबरी भी पता कर लेते हैं कि अलीजा कहाँ छुपी हुई है। अगली रात अचानक अलीजा उठकर बाथरूम में जाती है और वहाँ आकर वो वॉमिट करती है। उसे लगा कि शायद वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसके पास टेस्ट किट नहीं थी। वो खुशी के मारे जल्दी जल्दी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाती है ताकि टेस्ट किट खरीद सके। दरवाजे की आहट सुनकर रॉबिन भी जाग चुका था और वो अलीजा को घर में ना देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी बाहर आकर अलीजा को पुकारता है। उधर अलीजा बाहर आ चुकी थी। उसे गाड़ी में बैठते देख पुलिस वाले उसे रुकने को कहते हैं। अब अलीजा के पीछे पीछे रॉबिन भी बाहर आ चुका था। उसी वक्त अलीजा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है तो एक जोरदार धमाका होता है। बेचारी अलीजा इस धमाके में मारी जाती है। अलीजा की मौत के कारण रॉबिन अंदर से टूट चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी उसका मन कहीं नहीं लगता। वो फ्रेड के पास भी जाता है और फ्रेड कहता है कि हमें जब भी सबूत मिलेंगे हम जिम्मी को पकड़ लेंगे। कुछ दिनों बाद रॉबिन एक गन शॉप पर आकर अपने लिए एक गन खरीदता है। रॉबिन को लगा कि अलीजा की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो उसका बदला नहीं ले लेता। बदला लेने के लिए वो गन चलाने की प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्योंकि उसने पहले
कभी गन नहीं चलाई थी। बदले की आग में वो कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से गन चलाना सीख जाता है। अब रॉबिन जिम्मी पर नजर रखने लगा था। उसे पता था कि उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इस मौके में या तो वो मरेगा या जिम्मी। एक रात वो जिम्मी को होटल के बाहर मारने का फैसला करता है और छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगता है। पहले होटल से बाहर चीफ निकलता है और फिर वो गाड़ी की जांच कर जिम्मी को बुलाता है। अचानक तभी एक वैन आकर वहां रुकती है और उसमें से जिम्मी के कारोबारी दुश्मन निकलकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिम्मी को तो बुलेट प्रूफ गाड़ी और चीफ ने बचा लिया था, लेकिन चीफ से इन लोगों को कोई नहीं बचा पाया। चीफ के निशाने और रफ्तार देखकर रॉबिन बहुत डर गया था। उसे समझ आ चुका था कि जिम्मी से बदला लेना इतना आसान नहीं। अब रॉबिन फिर से जिम्मी पर नजर रखने लग जाता है। उसे लगा कि वो होटल के बाहर सफल नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अब जिम्मी का शिकार नई जगह पर करना चाहता था। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चल जाता है कि जिम्मी हर महीने कहीं जाता है और इसके लिए वो टेक्सास रोड का इस्तेमाल करता है जहाँ काम चल रहा था। इसी बीच जब रॉबिन जिम्मी की गाड़ी का पीछा कर रहा था तो चीफ को उस पर शक हो जाता है। वो जल्दी जल्दी नेट से गाड़ी के मालिक का पता करता है और तभी रॉबिन डर कर वहाँ से वापस चला जाता है। कुछ देर बाद रॉबिन एक रेस्ट रूम में रुका हुआ था और वहाँ जिम्मी भी आ जाता है। चीफ ने रॉबिन के बारे में जिम्मी को सब बता दिया था कि वो अलीजा का पति है और उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद जिम्मी के कहने पर चीफ उसे बहुत मारता है। काफी मारने के बाद जिम्मी रॉबिन से कहता है, मुझे पता है कि तुम अलीजा से बहुत प्यार करते थे और उसकी मौत से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन चुकी है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मौत तो तुम्हारे लिए तोहफा होगी। मैं तुम्हें पल पल मरते देखना चाहता हूँ रॉबिन, ताकि तुम्हें पता चल सके कि जिम्मी से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। ये लो तुम्हारी गन। मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्यार में कितनी ताकत होती है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब रॉबिन ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था और वो मकसद था जिम्मी से बदला। अपने मकसद के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। अगले ही दिन रॉबिन टेक्सास रोड पर जाता है जहाँ काम चल रहा था। वो वहाँ जाकर काम मांगता है और उसे मुश्किल से काम पर रख भी लिया जाता है। थोड़े ही दिनों में रॉबिन ने सभी मशीनें चलानी सीख ली थी। कई दिनों बाद लेबर डे आता है, जिसके कारण रोड पर काम करने वालों को 3 दिन की छुट्टी थी। रॉबिन के लिए ये गोल्डन चांस था, क्योंकि तीसरे दिन यहाँ से जिम्मी ने गुजरना था। रॉबिन के पास 2 दिन थे और वो अपनी योजना पर काम करने लग जाता है। वो ये गोल्डन चांस बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता था। तीसरे दिन जिम्मी अपनी गाड़ी में बैठा था। उसके साथ चीफ और मारिया भी थे। उधर रॉबिन भी जिम्मी की गाड़ी पर नजर रख रहा था। उसे आता देख वो जल्दी जल्दी रोड क्लियर करता है ताकि जिम्मी की गाड़ी जहाँ से गुजर सके। रोड क्लियर करने के बाद वो एक खराब गाड़ी में जाकर छुप जाता है। जिम्मी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की तेज रफ्तार देखकर रॉबिन भी खुश था और तभी गाड़ी एक खड्डे में गिर जाती है। ये खड्डा रॉबिन ने ही सड़क पर बनाया था। गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। चीफ की तो टांग टूट गई थी और मारिया बेहोश हो गई थी। अचानक रॉबिन देखता है कि कुछ गाड़ियां इसी ओर आ रही हैं। तभी वो जल्दी जल्दी सामान उठाकर फिर से रोड बंद कर देता है। रोड को बंद करने के बाद वो फिर से गाड़ी में छुप गया था ताकि उसे देखकर कोई शक न कर सके। रॉबिन की मेहनत रंग लाती है और सभी गाड़ियां दूसरी तरफ चली जाती हैं। गाड़ियों के जाने के बाद वो भागकर जिम्मी की गाड़ी के पास आता है। गाड़ी के अंदर किसी का फोन और नेट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रॉबिन ने इस जगह पर जैमर लगा रखा था। अब रॉबिन इस खड्डे को मिट्टी से भरना चाहता था। वो जिम्मी को बताता है, मैं अलीजा का पति हूँ और आज तुम्हें दिखा दूंगा कि प्यार में कितनी ताकत होती है। जिम्मी उससे माफी मांगता है, उसे पैसों का भी लालच देता है, लेकिन रॉबिन उसकी कोई बात नहीं मानता। कहानी के आखिर में रॉबिन ने अपना बदला ले लिया था। उसने आज उस आदमी को मार डाला था जो इंसानों के भेष में शैतान था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।